बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में 63 ए की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समात। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इसकी कोई परवाह नहीं, आइन के मुहाफिज हैं, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। मजीद कहा कि ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को इस अदालत पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं, आइन की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अदालती कार्रवाई की मजीद तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। कमर, बताइएगा। जी, 63 ए के जो सदारती रेफरेंस है उस हवाले से समाअत जारी थी। समाअत के दौरान डॉक्टर बाबर अवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो दलाइल दे रहे थे। तो एक ऑब्जर्वेशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इसकी हमें परवाह नहीं है, हम आइन के मुहाफिज हैं और इसके मुताबिक ही तमाम फैसले करने हैं। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालतें हैं और किसी को इस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज केसी समाअत के दौरान ये कहा है और इसमें यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है हमें उसकी परवाह नहीं है, हम आइन के मुहाफिज हैं और हमने उसी के मुताबिक तमाम फैसले करने हैं। 24 घंटे काम करने वाली अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और इस पर किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। केस के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई शिकायत है या नहीं, क्या हो रहा है हम इसको नहीं जानते। ताहम अब बाबर अवान के बाद मुस्तफ़ा रमदे जो वकील बीएन के हैं वो दलाइल दे रहे हैं और इसमें ये कहा है कि जब सेनेट इलेक्शन के हवाले से एक वीडियो सामने आई थी तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमने तो पूरी कोशिश की थी, आपकी जानिब से उस पर प्रोसीडिंग नहीं की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई स्टैंड नहीं लिया, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, सियासी जमातों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पार्लिमानी जमहूरियत का दिफा करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि ये अदालतें हैं जो हैं ये 24 घंटे काम करती हैं, सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है हमें अब इसकी परवाह नहीं है, किसी को अदालत पर उंगली उठाने की जरूरत हरगिज नहीं है। मुस्तफा रमदे ने एक ऑडियो वीडियो का जब जिक्र किया तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमें कहा जाता था कि आज खुद नोटिस लें। उस वीडियो वाले मामले की जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दौरान जो वीडियो का मामला सामने आया था उस पर हमें ये कहा जाता था कि हम उस पर आज खुद नोटिस लें, जबकि माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि आपकी जमात ऑडियो वीडियो मामले पर संजीदा ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लिए जाने का तरीकाकार तय कर चुका है, इसलिए उस पर आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता था। सेनेट इलेक्शन में ये जो ऑडियो वीडियो के सबूत लेकर आए थे ये हम 2 मेंबरान असेंबली इलेक्शन कमीशन लेकर गए थे। बाबर अवान ने ये भी कहा कि आपके 2 अरकान असेंबली इलेक्शन कमीशन गए लेकिन आपकी जमात नहीं। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान को ये भी कहा कि जो आपकी जमात है इसने ऑडियो वीडियो मामले को संजीदा ही नहीं लिया था और हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसका नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो आज खुद नोटिस लें। ताहम इस पर जो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लिए जाने का जो तरीकाकार है वो पहले ही तय कर चुका है। अदालत ने इस हवाले से ये भी कहा कि जो अदालत को मफरूजों की बिना पर गैर जरूरी तौर पर सियासी अमल में मत धकेला जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिस पर फैसला दे दिया जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर जो है उसकी कंपेन जो है वो चलाई जाती है। ताहम इसी पर चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि आइन की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएंगे। ताहम अदालत 24 घंटे काम करती रहेगी, किसी को अदालती कार्रवाई पर उंगली उठाने की हर की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब इत्तेहादियों में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला, डिप्टी स्पीकर का ओहदा JUI फे को देने का फैसला सामने आया है। JUI ने जाहिद अकरम दुरानी को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। जाहिद अकरम दुरानी ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए, जराए ऐसा बता रहे हैं। तफसीलात जान लेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है वो JUI फे को देने का फैसला कर लिया है। डिप्टी स्पीकर क्या अब किस जमात से होगा ये भी फैसला हो गया है। डिप्टी स्पीकरशिप JUI को मिल गई है। JUI ने जाहिद अकरम दुरानी को डिप्टी स्पीकर के लिए भी नामजद कर दिया है। इससे कबल आज सुबह जो है वो शाहिदा अख्तर रहमानी जो है उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए गए थे डिप्टी स्पीकर के लिए, लेकिन अब जाहिद अकरम दुरानी ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं और जाहिद अकरम दुरानी कल कागजात नामजदगी जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएंगे। शाहिदा अख्तर रहमानी जो है उन्होंने अपने पेपर जो है वो वापस कर दिए हैं।
तो अब JUI को ये डिप्टी स्पीकर का ओहदा देने का फैसला हो गया है, जबकि इसके साथ साथ मुर्तजा जवेद अब्बासी ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। लेकिन अब जब कल कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर, तो उसके बाद कभी इम्कान ये है कि विड्रॉ कर लिए जाएंगे और परसों जो है वो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका यासर मलिक। पंजाब असेंबली में लोटे कैसे लाए गए? लोटे बड़े बड़े बॉक्सेस में रखकर असेंबली की लॉबी में लाए गए। ऐवान के अंदर लोटे लाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है और ये फुटेज दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है। पंजाब असेंबली में लोटे कैसे लाए गए? लोटे बड़े बड़े बॉक्सेस में रखकर असेंबली की लॉबी में लाए गए। जी हाँ, ये मनासिर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह बड़े बड़े बॉक्सेस में रखकर असेंबली की लॉबी में ये लोटे लाए गए। ऐवान के अंदर लोटे लाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है और ये मनासिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह बॉक्सेस को लाया जा रहा है। खबर आपको दें मुजफ्फराबाद से, जहां कानून साज असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब मुकम्मल हो गया है। तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। तनवीर इलियास ने 33 वोट हासिल किए। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म कुछ देर के बाद अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अहम खबर है जिससे मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। कानून साज असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब मुकम्मल हो गया। सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। तनवीर इलियास ने 33 वोट हासिल किए। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म कुछ देर बाद अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आपको ये भी बताएं, इससे पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई, जिसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो गए थे और अब नए कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में, जिसमें तनवीर इलियास 33 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा है, इत्तेहादी नहीं होने चाहिए, ये कहा गया है इमरान खान की जानिब से। मेरे खिलाफ इस वक्त साजिश हुई जब चीज़ें ठीक हो रही थीं। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। इमरान खान ने कहा कि रेफरेंस उस वक्त वजारत कानून की जानिब से भेजा गया था। मेरा किसी से कोई ज़ाती अनात नहीं है। फराह खान के पास ओहदा था, ना ही कोई वजारत कैसे पैसे ले सकती है। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। गवर्नर पंजाब बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत की है। गवर्नर पंजाब बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। सदर मुमलिकत की जानिब से ये हिदायत दी गई है। जी हाँ, सदर मुमलिकत की जानिब से ये हिदायत दी गई है। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत की है। गवर्नर पंजाब बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। सदर मुमलिकत की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब अपने ओहदे पर काम जारी रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत से खौफज़दा हैं। अब आपको घबराहट होगी, लेकिन अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई। इसी रफ्तार से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। मज़ीद कहा कि PTI ने 4 साल में मेट्रो बस सर्विस का हुलिया बिगाड़ दिया। 55 रुपए पर हेलीकॉप्टर का सफ़र करने वाले को गरीब से कोई गर्ज नहीं थी। वो पेशावर मोटर ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। बदकिस्मती से ये मंसूबा जब हुकूमत बदली तो जिस तरह बाकी तमाम मंसूबे खटाई का शिकार हो गए, ये भी मंसूबा बदतरीन ताख़ीर का शिकार हो गया और 4 साल ये अब्दी नींद सोता रहा। सरकार को कोई सरोकार नहीं था। वो अपना हेलीकॉप्टर वो 55 रुपये अपना के वो ख़र्चे पे बड़े सस्ते अपना ख़र्चे पे 55 रुपये पे आते जाते थे अपना दफ्तर और अपने रहाइश गाह पर। तो आज ये शुरू हो रहा है और रमज़ान शरीफ में ये मुसाफिर जो हैं वो फ्री जाएंगे। उनको पर कोई उनको पर टैक्स नहीं होगा, कोई उनको टिकट नहीं देनी पड़ेगी। पिछले हुकूमत के वज़ीर आज़म पर
घबराहट ये है कि ये कोलिशन हुकूमत आई है, मैं तो उसी रफ्तार से काम करूँगा जिसकी मुझे आदत है। इसको अच्छी आदत समझ लें या बुरी आदत समझ लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको घबराहट होगी मगर आवाम की घबराहट ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर, नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को कायम मकाम गवर्नर सिंध बना दिया गया है। अहम खबर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को कायम मकाम गवर्नर सिंध बना दिया गया है। जी हाँ, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को कायम मकाम गवर्नर सिंध बना दिया गया है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशद से। अशद बताएगा नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए इमरान इस्माइल ने 11 अप्रैल को गवर्नर सिंध के ओहदे से जो था इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पे जो है कैबिनेट डिवीजन से जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इमरान इस्माइल का जो इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी जो है वो कायम मकाम जो है वो गवर्नर सिंध जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। 11 अप्रैल को जो है वो इमरान इस्माइल ने अपने ओहदे से गवर्नर सिंध के ओहदे से इस्तीफा दिया था, जिसके हवाले से अब बाकायदा तौर पे जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इमरान इस्माइल का जो है वो गवर्नर सिंध नहीं है। उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी जो है अब वो कायम मकाम गवर्नर सिंध जो है उनको मुकर्रर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशद, अपडेट किया आपने। आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज वफाकी काबीना में हल्फ ना उठाए जाने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी जराए का ऐसा बताना है। मजीद जान लेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कहिएगा क्या यही एक वजह है? जी बिल्कुल, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज वफाकी काबीना में हल्फ नहीं उठाएंगे। उनका आज बैरून मुल्क जाने का इम्कान है। रात को बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यूके रवाना हो सकते हैं। उन्होंने आज 2 रोज पहले उनका शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने बैरून मुल्क रवाना होना था, लेकिन 2 रोज पहले मसरूफियात के बायस जो है वो बैरून मुल्क नहीं जा सके। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आज जो काबीना की तश्कील होनी थी, उस काबीना का जो तश्कील होने का जो मामला है वो भी जो है मुलतवी होने का इम्कान है कि उसको भी आज मुलतवी कर दिया जाएगा। वरना आज जो वजीर आज़म ऑफिस के जो जराए हैं उनका ये बताना था कि आज जो किचन कैबिनेट है उसने हल्फ उठाना था, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस काबीना में हल्फ नहीं उठा रहे। वो आज बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बैरून मुल्क जाके एक जो एक इवेंट है वहाँ पर जो जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को मदऊ किया गया है, सेमिनार है जिसमें उन्होंने शरीक होना है। 2 रोज पहले जाना था, लेकिन अब वो कल रवाना। ठीक है, किसी तकरीब में उन्होंने बैरून मुल्क शिरकत करना है। यासिर मलिक, शुक्रिया आपका। जबकि मौलाना फजल रहमान ने भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा करना JUIF का मौक़िफ़ नहीं। कौम को उसकी अमानत वापस करना जिम्मेदारी है। इंतखाबी निज़ाम में कोई खामी है तो वक्ती तौर पर इस्लाहात की जाएं। वो इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए, चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फ़ायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, कुछ और ऐसे इस्लाहात जो नागुज़ीर हों, ताकि उस गंद का सफाया हो सके कि हम गदले पानी से तो निकले लेकिन दोबारा गंदे पानी में न उतरे बल्कि शफाफ पानी में उतरे। तो इस हद तक अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को दिवालिया कर चुके अवाम को 3 साल में महंगाई की आग में छोड़ गए हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें गद्दारी और इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना देने वाले खुद इसराइल और भारत से पैसे लेते रहे। चोर मचाए शोर का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। परवेज़ इलाही के घर खुद गया था लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। पंजाब असम्बली में जो तमाशा लगाया गया वो काबिल बर्दाश्त नहीं। एक ज़हनी बीमार शख्स पूरे मुआशरे को खराब कर रहा है। पीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल की हुकूमत से अलग होने की धमकी। ऐसे वाक़यात पर इस हुकूमत का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? क्या तशद्दुद से बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा? अख्तर मेंगल की जानिब से ये सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह बलूचिस्तान और इसके अवाम है। वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ, बलूचिस्तान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दी है और ये कहा कि ऐसे वाक़यात पर इस हुकूमत का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।